तो दोस्तों मेटा एड्स की शुरुआत हम कर चुके हैं। अब मेटा एड्स अगर हमें रन करने हैं, अच्छे से हमें चलाने हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे पास होना चाहिए एक फेसबुक अकाउंट। अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है तो आप मेटा एड्स रन नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे हमको फेसबुक के एड्स रन करने हैं, चाहे हमको इंस्टाग्राम करना है या व्हाट्सएप के थ्रू लीड्स लानी है, कुछ भी करना है, उसके लिए हमारे पास फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। तो इसलिए कहने को ये बहुत बेसिक हमारा आज का वीडियो है कि हमें एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट करना सीखना है, बट इम्पॉर्टेंट बहुत है। क्यों? बिकॉज इसके बिना आप कर नहीं पाओगे। और कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने जा रहा हूं जिन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज कई लोग फेसबुक के पुराने अकाउंट यूज करते हैं एड्स चलाने के लिए जो उन्होंने पहले बनाए थे। अब दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अकाउंट जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना रिलायबल होगा और उसमें प्रॉब्लम आने के चांसेस उतने कम होते हैं। मगर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स और ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोगों ने पहले मिस कर दी होती है, जिसकी वजह से आगे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं। और जिन लोगों ने अभी तक कभी भी फेसबुक अकाउंट बनाया ही नहीं या फेसबुक एड्स के लिए कभी फेसबुक का यूज़ करने का सोचा ही नहीं, अब वो प्लान कर रहे हैं, बेसिकली आप अगर बिगनर हो तो आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो जो जो बातें बता रहा हूँ अकाउंट बनाने के साथ साथ उनको ध्यान में रखिएगा, बिकॉज अकाउंट बनाना तो बहुत ही आसान होता है, 2 मिनट का गेम है। मगर उसके बाद की जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं और जो मैं टिप्स दूंगा उनका ध्यान रखना, बिकॉज हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं। आप लोगों को पता है कि मार्केटिंग फंडाज पिछले 15 साल से डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता है मल्टीपल ब्रांड्स के लिए। हम खुद अलग अलग ब्रांड्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फेसबुक ऐड चलाते हैं, गूगल ऐड चलाते हैं, उनके बिजनेस के लिए सेल्स लेकर आते हैं, लीड्स लेकर आते हैं। इसलिए आपको वही एक्सपीरियंस होने वाला है। तो जो टिप्स दे रहा हूँ वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें पता है कि हमारे क्लाइंट्स के या हमारे कई अकाउंट्स क्यों बंद हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं या कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। तो उसके लिए पहले हम चलेंगे हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखेंगे। तो जैसे कि आप अभी हमारे इधर स्क्रीन पे देख सकते हो, मैं अपनी ईमेल आईडी यूज़ कर रहा हूँ hitesh@marketingfundas.com। आपकी जो भी जीमेल आईडी हो XYZ, चाहे उसमें एंड में @gmail.com है या कोई प्रोफेशनल आईडी है, वो आप यूज़ कर सकते हैं, बट जीमेल की आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ इस टाइम। तो यहाँ पर न्यू टैब मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, यहाँ पर मैं लिखूंगा फेसबुक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसे ही सर्च करा मेरे पास क्या आ गया, देखो एक फेसबुक का, चाहे मैं इस वाले लिंक पे क्लिक कर लूँ, चाहे मैं यहाँ नीचे क्लिक कर लूँ, तो मैं यहाँ पर क्रिएट योर फेसबुक अकाउंट पे मैं गया। अब यहाँ पर नया अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए पहले हमें अपना नाम देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर मैं अपना नाम दे देता हूँ हितेश, मेरा सरनेम गुप्ता। ठीक है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देनी पड़ेगी, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ दे देता हूँ जो मेरा एक्चुअल में पेपर्स के अंदर है। जो आपके, अब यहाँ पर कई लोग गलत डिटेल्स डाल देते हैं, गलत डेट ऑफ बर्थ या कुछ और डाल देते हैं, वो गलती मत करना। बिकॉज कल को अकाउंट में कोई इशू आ गया और आपकी जो डिटेल है अगर वो आपने गलत डाल रखी है तो आप वेरीफाई नहीं कर पाओगे, अकाउंट कभी ओपन नहीं होगा। ध्यान रखना, ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिनको इस वजह से हजारों लाखों करोड़ों का लॉस हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके चलते चलते बिजनेस बंद हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों कहने को छोटी चीज़ है बट इम्पॉर्टेंट है। 28 यहाँ पर मैंने डिटेल डाली अपनी और फिर मैंने ये सबमिट कर दिया यहाँ पर। अब चूज़ करा अगला। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस, देखो अभी तो हम ईमेल एड्रेस डाल रहे हैं, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट टिप दे रहा हूँ, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों आपके होने चाहिए, आपके खुद के होने चाहिए, जिनकी आपके पास पूरी की पूरी कमांड हो, आप ही का नंबर हो, आप ही की मेल आईडी हो, ताकि इन फ्यूचर उस पर कोई भी नोटिफिकेशन, OTP या कुछ भी आए तो आप उसको इजीली वेरीफाई कर पाए, ना कि आप किसी और के ऊपर डिपेंड होने चाहिए। तो यहाँ पर अभी तो मैं सिर्फ मेल आईडी डाल रहा हूँ, तो hitesh@marketingfundas.com मैंने मेल आईडी डाल दी। यहाँ पर ईमेल एड्रेस दोबारा एंटर करूंगा, hitesh@marketingfundas.com। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमें रखना पड़ेगा, तो मैं अभी एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूं। ठीक है, एक मैंने पासवर्ड क्रिएट कर लिया
और ये पासवर्ड, ये जो भी आप रख रहे हो इसको सेव करके रखना है, ठीक है। जो मेल आईडी से अकाउंट बना रहे हो और जो पासवर्ड आपने बनाने के वक्त आपने डाला है, ठीक है, इसको सेव करके रखना। बिकॉज कई बार हम भूल जाते हैं और हम फिर रीलॉगिन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नए अकाउंट्स में समस्याएं आ जाती हैं। बिकॉज अकाउंट नए हैं तो हर चीज़ आपके पास होनी चाहिए और हर चीज़ अपडेटेड भी होनी चाहिए। अब यहाँ पर मेरी मेल आईडी पे एक कोड आएगा ताकि वो मेरी मेल आईडी वेरीफाई कर पाए। देखते हैं कि यहाँ पर मेरे पास कोई मेल आया है कि नहीं आया है। आ गया है 80321, ठीक है। अब इस कोड को मैं यहाँ पर गया 80321, मैंने यहाँ कोड डाला। अब यहाँ पर कह रहे हैं ना अपडेट कॉन्टैक्ट इन्फो, करेंगे बाद में करेंगे, अभी हम सिर्फ अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। कंटिन्यू करते हैं। अब जैसे मैंने कंटिन्यू करा, ये फर्दर मेरे को आगे के स्टेप पे लेके जाएगा। अकाउंट कंफर्म्ड, यू हैव सक्सेसफुली कंफर्म योर अकाउंट विद द ईमेल आईडी जो मैंने दी है, ठीक है। अब यहाँ पर ओके करता हूँ। अब ये मेरे को आगे फर्दर स्टेप पे लेके जा रहा है। तो हेयर यू कैन सी facebook.com, यहाँ पर मैं अलाउ कर देता हूँ। तो अब मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर दोस्तों जैसे एक मेरे को सजेशन आ रहा है ऐड फ्रेंड वगैरह, तो यहाँ पर मेरे को ऐड फ्रेंड करना है, कर लूँगा, ठीक है। बट मैं अभी नेक्स्ट करता हूँ। ये फ्रेंड रिक्वेस्ट, अभी मैं आपको और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा। तो यहाँ पर आप कुछ स्टेप्स आएंगे जैसे कि अपलोड अ प्रोफाइल पिक। तो यहाँ पर आप अपनी कंपनी की पिक मत लगा देना। ये हम आपको फेसबुक पेज बनाना नहीं सिखा रहे हैं, इस कोर्स में हम आपको कंपनी का बिजनेस पेज बनाना भी सिखाएंगे, ऐड अकाउंट बनाना भी सिखाएंगे, बिजनेस मैनेजर, ठीक है, मेटा सूट्स वगैरह हर चीज सिखाने वाले हैं आपको, ठीक है। तो इसलिए हर एक चीज सीखना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, एक भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। फेसबुक एड फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस लेवल ऐसा सिखाऊंगा कि इस कोर्स को करने के बाद आपकी जॉब करो, फ्रीलांसिंग करो या बिजनेस को ग्रो करो, गारंटीड कर पाओगे। बट एक एक चीज को अच्छे से समझना है। कोई छोटी चीज भी ये नहीं, ये तो बच्चों वाली चीज है, ये तो बड़ी आसान है, ये है। कुछ लोगों के लिए बहुत सारी चीजें बेसिक्स हो सकती है क्योंकि उनको पहले से आती है, बट बहुत सारे लोगों के लिए ये बिल्कुल नई चीज हो सकती है। तो यहाँ पर अगर आपको पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ पर आप अपनी क्लियर पिक्चर, मतलब आपका फेस बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए, ऐसी एक पिक्चर आपको अपलोड करनी होगी। तो अभी के लिए मैं अपनी कोई ऐसी पिक्चर अपलोड, मेरे पास कोई अभी पिक्चर है नहीं, बट फिर भी मैं देखता हूँ अगर कोई पिक्चर अपलोड हो जाए एडिट करके। तो ये मेरी वाइफ के संग एक पिक है, देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास पिक्चर नहीं है, बट आपको अपनी सिंगल ही पिक्चर डालनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, क्रॉप करता हूँ फोटो को। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा और बड़ा करता हूँ। हाँ, अब इसको ना मैं ऐसे करता हूँ ताकि सिर्फ मेरी ही पिक आए। थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने करा ताकि मेरी क्लियर पिक्चर आए और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरी पिक यहाँ पर आ गई, ताकि कल को अगर मेरे अकाउंट में कोई इशू आता है और मेरे आईडी प्रूफ मेरे को देना पड़ता है, तो जो मेरी आधार कार्ड में या किसी भी गवर्नमेंट पासपोर्ट या किसी में भी जो मेरी पिक है वो पिक मेरी मैच हो जानी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार वेरिफिकेशन में दिक्कत आ जाती है, रिजेक्शन आ जाता है, ठीक है, अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, उसको ओपन होने में दिक्कत आ जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर हमने कर दी अपनी पिक्चर ऐड। फाइंड पीपल यू नो, अब यहाँ पर हम कुछ नाम वगैरह डालेंगे तो ये नाम वगैरह देगा, से उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वो हमारे अकाउंट में लोग कनेक्ट होंगे हमारे संग। गेट टू नो प्राइवेसी सेटिंग्स, अब टेक अ टूर फॉर प्राइवेसी सेटिंग्स। अब इंपॉर्टेंट सेटिंग्स, प्राइवेसी सेटिंग्स हो या अकाउंट सेटिंग्स हो, उनके ऊपर हम अपकमिंग वीडियो में आएंगे, बिकॉज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो मैं आपको एक एक करके आगे आने वाले वीडियो के अंदर सिखाऊंगा ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग अकाउंट बना सके। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, अकाउंट बनाने के बाद, नया अकाउंट बनाने के बाद तुरंत अगर आप सोचो कि मैं ऐड अकाउंट बना के, पेज बना के एकदम ऐड चालू शुरू कर दूंगा, तो वो सस्पेंड ही होने हैं, क्योंकि फेसबुक की जो पॉलिसीज है वो स्ट्रिक्ट है। अकाउंट बनाना, फिर पेज बनाना, उस पर कुछ कंटेंट वगैरह डालना, लोगों के संग कनेक्ट होना, थोड़ा ऑर्गेनिक एक्टिविटी करना भी ज़रूरी है, ताकि
फेसबुक को जो लगे कि हाँ ये ऑथेंटिक है, एक प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, ना कि मतलब कोई अकाउंट बनाया और आज से ऐड चलाना शुरू कर दिया, तो उसमें 99.9% चांस होता है कि आपका अकाउंट बंद होना ही होना है। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनके नए अकाउंट्स हैं। तो प्रिकॉशंस ही, क्योंकि कितने अकाउंट बना लोगे नए, अगर आप जल्दबाजी करोगे उससे कुछ भी नहीं होने वाला, सिर्फ नुकसान होगा। ठीक है, तो इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।